अस्सलामुअलैकुम, यह है हमारी 8 क्लास और मैं हूँ वली अफरीदी। इस क्लास में हम शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे और शेप टूल के साथ छोटे-छोटे जितने भी टूल है इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं शेप टूल को। अब आते हैं हम अपनी शेप टूल को। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल के बनाने के बाद मैं आता हूँ शेप टूल को। शेप टूल से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मैं इस नोट को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ ये जो कॉर्नर है इसको कर्व कर देंगे। बाकी शेप टूल से हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। अगर शेप टूल को मुकम्मल तौर पर यूज़ करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करना है। कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन यहाँ पे भी है, कंट्रोल क्यों इसका शॉर्टकट है, और आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आप आके यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो आप इन 3 तरीक़ों से किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ तो आपको दिख गया होगा कि किसी तरह ये शेप चेंज हो गया। यहाँ से मैं इस नोड को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो अब ये आसानी के साथ चेंज होता जाएगा। जिस शेप में भी आप इसको डालना चाहते हो तो आप इस शेप को बना सकते हो सिंपली। ये कन्वर्ट टू कर्व आपको इतना फैसिलिटी देगा, आपको इतना फ्री हैंड दे सकता है कि आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर अब मैं इसको मतलब यहाँ से ले जाना नहीं चाहता हूँ, इसको कर्व करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको टू कर्व कर लो। इस लाइन को टू कर्व कर लो तो आप इसको यूं कर्व कर सकते हैं, या यहाँ पे नोट पे क्लिक कर लो तो आप इसको ऐसे तरीके से भी कर्व कर सकते हैं। तो शेप टूल से हम ये सब कुछ आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी भी लाइन को आपने कर्व करना हो तो पहले उस लाइन को टू कर्व करना है, इसी तरीके से। फिर आप ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, आप इसको फिर अगर आउटलाइन देना चाहते हो या फिल देना चाहते हो तो आप इसको फिर आसानी के साथ ये चीज़ें दे सकते हो। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेप पे आप अगर आप इसको फ्री हैंड कर लो तो फिर आप इसको फ्री हैंड भी चेंज कर सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर चेंज करना हो तो रेक्टेंगुलर चेंज कर सकते हैं, फ्री हैंड चेंज करना हो फ्री हैंड चेंज कर सकते हैं। मैंने इस नोट को क्लिक किया, आप यहाँ से नोट को ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो इसमें ज़्यादा नोट्स आ गए, आप इस नोट को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये आप पे मुनहसर है, आप जिस तरीके से नोट ज़्यादा करना हो कम करना हो, यहाँ से आप नोट ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से भी आप नोट ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके ऐड नोट कर लो, फिर यहाँ पे आके ऐड नोट कर लो। तो ऐड नोट से आप ऑब्जेक्ट की कॉर्नर बना सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं किसी भी शेप में डालने के लिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये ब्रेक कर्व, इसकी कर्व को ब्रेक करना, जिस तरह इसकी कर्व ब्रेक हो गया या इसकी कर्व को आपने ब्रेक करना है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो इसी तरह। आप इस दोनों को फिर जोड़ सकते हो, फिर से जोड़ गया। इसी तरह ये इसकी सारी प्रॉपर्टी है। आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो, यहाँ पे अप एंड डाउन करना चाहते हो भी कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टी आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। शेप टूल के साथ छोटे छोटे और भी टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक के बाद आपने आना है स्मूथ से पहले हम सिमर कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट, ये मैंने सिमर सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को मैं यूं चेंज कर सकता हूँ सिमर के ज़रिए। अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बनानी हो तो आप यहाँ से आसानी के साथ इसको
उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, मतलब नॉन ज्योमेट्रिक चीज़ अगर कोई बनाना हो किसी डिज़ाइन में तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो स्मूथ सिमर तो ये स्मूथ सिमर हो जाएगा, और ये शार्प पेंटी सिमर तो ये पेंटी सिमर हो जाएगा। जो भी सिमर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से उनको सिंपली सेलेक्ट कर लो। सिमर के बाद, बल्कि सिमर से पहले स्मूथ है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। और स्मूथ क्या करते हैं, स्मूथ को बस ये जो नोड है ये कम करके ऑब्जेक्ट की कॉर्नर को थोड़ा स्मूथ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ट्वेरल, तो आप ऑब्जेक्ट को ट्वेल भी कर सकते हैं यहाँ से इसी तरीके से। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। मैं एक छोटा रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको ये इसी तरह ट्विस्ट कर देता हूँ। मैं सिंपली माउस को ड्रैग करता हूँ सर्कुलरली, तो इसी तरह आप ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर आप इसकी ऑब्जेक्ट की फिल को चेंज करना हो तो भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल इजी है, जिसी तरह हमने पहले किया। ट्वेरल के बाद है अट्रैक्ट। ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको मैं इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। के बाद है रिपेल। ऑब्जेक्ट रिपेल होता है इससे। मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट उस तरफ इस तरफ रिपेल होता है। इस तरफ मैं इसको ड्रैग करता हूँ, रिपेल उस तरफ होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने किसी एरिया से रिपेल करना हो या ट्रैक करना हो तो आप दोनों ही कर सकते हैं इससे। इसके बाद है स्मज। मैं रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसके आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। स्मज टूल से आप ऑब्जेक्ट को यू ड्रैग कर लें तो ये मतलब इससे किसी स्पेसिफिक एरिया से अपने कलर को ड्रैग करना हो तो आप ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आप किसी और स्पेसिफिक एरिया या खाली एरिया से आ जाते हो तो फिर ये इसी तरह हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट को बाहर भी ले जा सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट बाहर एरिया किसी ऑब्जेक्ट में अंदर भी ले जा सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज़ को ज़्यादा कम कर सकते हैं, एंगल को ज़्यादा कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने अब ये एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व के बाद शेप टूल को आते हैं, शेप टूल, और शेप टूल से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे रफ टूल। रफ टूल से आप इसकी ये जो आउटलाइन है या जो बाहर एरिया है आप इसको रफ बना सकते हैं इसी तरह। तो हमने एक सिंपल डिज़ाइन में सा बना लिया जिसको आरी कहते हैं। इसको हम ये कलर देते हैं और यहाँ पे इसके साथ एक और रेक्टेंगल ऐड करते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप कॉर्नर रफ करना चाहते हैं तो आप इजीली किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को रफ कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ट्रिम करता हूँ तो ये आपको एक सा बना के देगा। ये थी शेप टूल। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।